नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिल्ली में चुनाव कवर कर रहे हैं, जनता से बातचीत करते हैं और उनका माहौल जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाय पी रहे थे। हमने उनको इकट्ठा किया, हम सोचा कि थोड़ा चाय पे इनसे चर्चा कर लेते हैं चुनाव को लेकर कि चुनाव का क्या माहौल है, कितनी गर्माहट है इनके यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या नाम है आपका? महेंद्रपाल सिंह नेताजी। महेंद्रपाल सिंह जी, क्या लग रहा है? चाय तो पी रहे हो, गरम गरम चुस्कियाँ ले रहे हो, लेकिन राजनीति में क्या चल रहा है? चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या सोच रहे हो आप? अभी इस टाइम जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर चल रहा है चुनाव, वो बीजेपी का प्रत्याशी का चल रहा है। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली में क्या लग रहा है, किसका? दिल्ली में भी बीजेपी का प्रभाव है। क्या वजह है इसकी? वजह ये केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, झूठ बोला, झूठे वादे किए। नाली सड़कें वगैरह सारी टूटी हुई है, पूरा क्षेत्र पानी पानी गंदगी से भरा हुआ है। यही कारण है कि जो आज जो जनता जो है बदलाव चाहती है। दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी गंदा काली सिल्ट आ रही है। दिल्ली में अगर किसी को सरकार 10 साल के लिए दी है तो दिल्ली के व्यवस्था को सीख करने के लिए ना कि बिगाड़ने के लिए। तो इसलिए बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा पब्लिक ने पसंद किया कि भाई हर स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार केंद्र में है, तो दिल्ली में सरकार बीजेपी की लाई जाए, जिससे केंद्र और दिल्ली की सरकार मिलकर क्षेत्र का उद्धार हो। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब इस साल आप लोगों ने उनको एमसीडी में भी जिता दिया, भारी बहुमत से जीत के आए हो। एमसीडी में भी जीत के आने के बाद काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुआ। नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है। आपको मैं जाकर दिखा देता हूँ। मतलब खादर देखिए, कई जगह रास्ते में आपको दिखाता हूँ जहाँ बिल्कुल भी रोड के पास सीवर उबले हुए हैं और पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी में डिपार्टमेंट में जो केजरीवाल की सरकार आई है, एमसीडी में भी आपको मैं दिखाऊंगा, रोड के ऊपर कूड़ों के ढेर लगे हुए, कोई उठाने वाला नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा होगा आप लोग का इस बार वोट करने का? नहीं, हमारा मुद्दा है जो दिल्ली को स्वच्छ बनाएगा करेगा उसको हम वोट डालेंगे। उसके लिए बीजेपी सिर्फ है? बीजेपी भरोसा क्योंकि केंद्र के अंदर हमने देखा ना कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर कितनी तरक्की की है, पूरे हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। क्या पहुँचा है, क्या किया आपने? क्या किया? मेट्रो चल रही है, स्पीड चल रही है, रोड वगैरह बने हैं, इतनी लाइनें कम किया है, तो कम काम थोड़ी है। देश के तो ऊपर बाहर विदेशों में भी आप देखो ना, जो विश्व के अंदर नाम जो हुआ है वो मोदी जी की हुआ है, वजह से हुआ है हिंदुस्तान का विकसित भारत। तो अच्छा, तो ये केजरीवाल की वजह से सिर्फ गंदगी हुई है? बस सिर्फ गंदगी हुई है। वो खुद झूठा आदमी मक्कार है। उसकी वीडियो देखो ना, जो खुद ही बैठ के जो लोगों को पिटवाता रहता है, लड़ाता रहता है, अपने ऊपर खूब गालियाँ करवाता है। वो तो ड्रामाबाज आदमी है केजरीवाल, एक नंबर झूठा मक्कार आदमी। कट्टर ईमानदार हैं? कट्टर ईमानदार आप देखिए ना, मोदी जी देखिए ना आप, कट्टर ईमानदार बताइए ना, कहीं भी दाग हो तो बताइए आप। केजरीवाल अपने ऊपर लगाते हैं कि इसका टप्पा तो केजरीवाल अपने ऊपर लगाते हैं ना, कट्टर ईमानदारी का। वो तो आपने देख लिया ना, अभी आपने देख लिया ना। तो अभी आप देखना दिल्ली सरकार के अंदर जो केजरीवाल जी ने कि दारू कांड हुआ, पता चल गया ना, जेल के अंदर क्यों गया है। जेल में ऐसे तो कोई नहीं चला जाता, हम तो नहीं जा सकते जेल के अंदर, हमें तो नहीं कोई अंदर डाल रहा। कोई केस होगा उसके ऊपर किया होगा, फ्रॉड किया होगा, तभी तो जेल में रह के आया ना, देखिए जमानत पाए हुए हैं ना। लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि मोदी सरकार है कि और एलजी जी जो है काम करने देते ही नहीं है। नहीं, कोई भी काम करो, कोई एलजी जो है, एलजी जो है ये नहीं कहते कि आप दिल्ली के जनता के साथ घोटाला करें। दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी फाइल है जो एलजी के पास में गई है विकास के लिए और उन्होंने उसको रिकमेंडेशन न किया हो? गलत काम के लिए रिकमेंडेशन कैसे कर देगा एलजी? कि गलत काम के लिए कैसे रिकमेंड करें? उसी को रहेगा जिससे कि दिल्ली की जनता को फायदा हो, क्षेत्र को फायदा हो, उसको रिकमेंड कर रहा है एलजी उनके साथ है। कौन कहता है एलजी काम नहीं कर रहा है? तो आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मैं स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ। एलजी 200 यूनिट फ्री देने की, मैं स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो आज हमारा देश 10 साल में जो हमने अब देखा है, हमारे बच्चों ने जो चीज़ नोटिस किया है, शिक्षा से लेकर मेडिकल से फैसिलिटी से लेके, आप बताइए ना पहले कितने एम्स थे? आज हर राजस्थान में खुल गया, इधर उत्तराखंड में खुल गया, सब जगह खुल रहे एम्स। पहले तो नहीं थे। पहले एम्स क्यों नहीं खुला है? पहले भी सरकार कांग्रेस की रह के गई है, उन्होंने क्यों नहीं खोले? बस इनको तो दो ही काम आते हैं कि बस एक तो मुस्लिम बेल्ट को लेके और उनके क्षेत्र में लेके उनको उभारना है खाली। अच्छा। ये जो केजरीवाल की पार्टी है मुस्लिम पार्टी है। मुस्लिम पार्टी है? मुस्लिम पार्टी है। इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? वो सर चाहते ही उनको है। हाँ,
उनके क्षेत्र में काम करता है और कहीं नहीं करता। केजरीवाल बस उन्हीं के आदमी काम करेंगे, उन्हीं के यहाँ के करेंगे और कहीं नहीं होगा। 10 साल हो गए, 10 साल कट्टर ईमानदार का टैग उनके ऊपर लगा है, कट्टर कौन कहता है? हिंदू का टैग उनके ऊपर लगा है। हिंदू, वो हिंदू है ही नहीं। आप बताइए ना कि अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या सब थे उनके, क्या सब थे कांग्रेस के, उनके क्या सब थे राम मंदिर के लिए? वैसे वो कलाव पहनते डोल रहे हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम हुआ, जब क्या हुआ था, तो वो कह रहे थे कि ये पाखंड बता रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब हमारे इतने भाई, हमारे जो है नौजवान साथी मारे गए उस राम मंदिर के लिए, तब वो उनको याद नहीं आया। आज वो दोबारा फिर जनेऊ पहन रहे हैं, फिर मंदिरों में जा रहे हैं। अब जनता पहचान चुकी है, जनता ऐसे जो लोगों को धिक्कार देगी और जनता इनको नजदीक नहीं आने देगी। चुनावी हिंदू हैं ये? हैं? चुनावी हिंदू हैं ये लोग? क्या ये चुनावी हिंदुओं पर चल रहा है? अच्छा, आपका नाम क्या है? कमल, मेरा नाम कमल है। क्या? कमल नाम है मेरा। कमल नाम। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ आप। हाँ, कमल जी, कमल का निशान भी है यहाँ पर, बीजेपी लड़ रही है, झाड़ू का निशान भी है और पंजे का निशान भी है। तो दिल्ली में कौन सा निशान चलने वाला है? बीजेपी, कमल ही चलेगा। बीजेपी कमल के साथ। अच्छा, बीजेपी की वजह क्या है? बीजेपी की वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को टाइम देके देख लिया, एक बार उनको मौका देके देख लिया। अब मौका जो है वो बीजेपी का है, एक बार उसको भी पब्लिक मौका देकर देखना चाहती है कि आखिर हमने दो को दिया, दो ने घोटाले करे और नौटंकियां करी। अब बीजेपी को देखते हैं एक बार आजमा करके ये क्या करना चाहती है। और अब जो बीजेपी में ज़्यादातर युवा साथी जो जुड़ रहे हैं, कुछ वजह वो भी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और काम पे विश्वास करते हैं। युवा केजरीवाल साथ नहीं जा रहे हैं? युवा केजरीवाल के साथ थे, अब नहीं, अब नहीं जा रहे? अब नहीं। और इसका आपको बहुत जल्दी जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने साक्षात होगा। तो क्यों, मतलब कि भरोसा क्यों उठ गया? 10 साल पहले तो केजरीवाल का इतना तगड़ा लहर था कि केजरीवाल आया, कुछ नया करेगा, कुछ नया विकास करेगा, शिक्षा देगा, सब कुछ देगा। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि ऐसा होता है कि नया नया मकान बनाते हैं, जो ठेकेदार होता है उसका तब पता चलता है जब कुछ दिन रह लेते हैं ना कि उसने चूना लगाया था उसमें या सीमेंट प्योर लगाया था। तो ये चूने वाली सरकार थी, इसने चूना लगाया था सिर्फ जनता लोग को चूना लगाया। बिल्कुल, अच्छा, जनता को चूना लगाया, नशे में ढकेला, फ्री का लालच दिया। जो एक बात बताइए, 1000 रुपये पंजाब में वादा करके आया था, भाग आया ना, वापस तो नहीं गया। क्यों नहीं गया? अगर 1000 देता तो ठोक बजा के कहता कि मैं यहाँ हूँ आपके साथ, नहीं गया ना वापस। आज 2100 रुपये देने की यहाँ बात करता है, जब तो 1000 वहाँ नहीं दे पाया तो यहाँ 2100 कैसे दे देगा? बीजेपी बात कर रही है 2500 रुपए देंगे। बीजेपी दे रही है, बीजेपी लाडली योजना के तहत उत्तराखंड में दे रही है, काफ़ी जगह दे रही है। जब वो वहाँ दे सकती है तो दिल्ली में भी देगी। अच्छा, बिल्कुल, जो मोदी जी कहते हैं वो काम करती हैं। तो बीजेपी वाले यही बोल रहे हैं कि हम अगर महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, तो दिल्ली में दे रहे हैं। तो भरोसा है, क्योंकि आप लोग को तो भरोसा उठ गया है ना सरकारों से, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे काम किया। तो आप एक बात बताइए मेरे को भाई, एक ऐसा बताइए, एक बात बताइए, पंजाब का इलेक्शन हुआ, पंजाब के अंदर आपका नेता बोलता है कि भाई हम 1000 रुपये देंगे। अगर वो दे देता तो विश्वास हो जाता ना, नहीं दिया ना, विश्वास उठ गया। मोदी जी ने उत्तराखंड में कहा लाडली योजना के तहत देंगे, कई जगह कहा, दिया ना, इसीलिए विश्वास बना। ये विश्वास बनाया गया है काम कर कर, देकर, झूठे वादे कर कर नहीं, बंदर गिरगिट की तरह रंग बदल कर नहीं। नाली और सीवरों में, आज सरिता विहार के अंदर आप खड़े, देखिए हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल आदमी हैं। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बीच में कोई नहीं, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं ज़मीनी स्तर पर, वहाँ सीवरेज से आप एक बार सर्वे कर लीजिए। अगर कोई भी सिंगल पर्सन कह दे कि मैं सिंगल से परेशान, सीवर से परेशान नहीं हूँ, या कोई ये ना कह दे ये सीवर से परेशान हूँ या नहीं हूँ, नाली से परेशान हूँ या नहीं हूँ। एमसीडी का काम ठीक है, पहले बहुत अच्छा था। एमसीडी के पास क्या है, साफ सफाई और ये प्रॉपर चल रहा है। सीवरेज से बटला हाउस, साइन बाग, सरिता विहार, मदनपुर खादर, आली गांव, ऑलमोस्ट दिल्ली परेशान है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आप बताइए कैसे विश्वास करें? जो आदमी 10 सालों में सफाई नहीं कर पाया, वो कहता मुझे फिर ले आओ, मैं कर दूंगा। अरे भाई, 10 साल में भी तो तू ही था ना। 2100 रुपये तू देने की बातें करता है, 2 साल पहले योजना दे देता, 3 साल पहले देता, और तो 4 महीने पहले देता तो हम विश्वास कर लेते। अभी 1 महीने पहले बोला, 1 महीने पहले डाल देता। कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे और जुमले हैं, झूठे वादे और जुमले हैं। बस। क्या नाम है? मुन्ना प्रसाद सोनी। मुन्ना प्रसाद जी, जी क्या सोच रहे हैं आप?
भारतीय जनता पार्टी, ये तो केजरीवाल तो झूठ बोलता है जी। झूठ बोल बोल के लोगों से वोट ले लिए और 3 बार सरकार बना लिए, काम कुछ नहीं किया जी। हमारे यहाँ सीवर भरे रहते हैं, सीवर का काम एमएलए के अंदर आता है, पर वो उसने, हम जब जाते हैं तो कहता जी हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो हम अपने मनीष चौधरी जो उनकी वाइफ निगम पार्षद हैं उनसे कहते हैं, वो बेचारे उनकी कैसी मतलब एडजस्टमेंट है, वो कैसा भेज के और सीवर नाली साफ करवाते 10 हैं। साल में मतलब कि दिल्ली में यही सब हुआ, सीवर खराब हुआ। बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ जी। आप देखिए जगह जगह। क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान भारत की योजना जो है यहाँ लागू नहीं की गई है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिया जा रहा है। बहुत तरह से ऐसे हैं बहुत। अच्छा, आयुष्मान तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना निकाला है, उनका योजना है, उसको रुका है। हाँ, तो केजरीवाल दिल्ली में लागू नहीं कर रहा है। अच्छा, उनको क्या दिक्कत है इससे? क्या दिक्कत होगी? उनसे पूछ। हमने आज तक एमएलए की शक्ल नहीं देखी। आज तक शक्ल नहीं देखी। और अभी 4 दिन पहले आके राजस्थानी कैंप में पानी काट के गया, खुलेआम वहाँ के प्रधान से, अरुण मंडल जी से सीना जोरी कर रहे हैं। कौन यहाँ का विधायक? विधायक। और आज तक उसकी हमने मनातुल्लाह खान, उसकी आज तक हमने शक्ल नहीं देखी है, आज तक। देखा ही नहीं, किसी ने देखा शक्ल। तो जेल में थे। जेल में अभी बेल पे तो आए हुए हैं, कम से वैसे नहीं आए, कम से कम बेल पे तो आ जाते मिलने। आज तक नहीं मिले हमें, आज तक शक्ल नहीं देखी हमने उनकी। अच्छा, हाँ। किस बात से वो वोट मांग रहे हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार जी, केजरीवाल के काम से संतोष है आप लोग को, दिल्ली वालों को? बिल्कुल भी नहीं, खाली इन्होंने झूठ फैलाया है, भ्रम फैलाया है। पहले इन्होंने बोला शुरू में कि हम यमुना साफ कर देंगे, फिर अगली बार बोला कि 5 साल और टाइम दे दो, फिर दूसरी बार आ गया, फिर कह रहा 5 साल और टाइम दो। यमुना आज तक पहले से ज़्यादा गंदी हो गई। वो आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री ने निकाला हुआ है, जो 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकता है आदमी, वो दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं होने दिया। राशन कार्ड इन्होंने बंद करवा रखा है, राशन कार्ड बनना बंद हो गया जब से ये आए तब से। वृद्धा पेंशन वाला योजना इन्होंने बंद कर दिया। आज तक इन्होंने कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। इलेक्शन से कुछ दिन पहले इन्होंने 1000 रुपये का अनाउंस कर दिया कि 1000 रुपये हम देंगे, और इलेक्शन में ये फैला रहा है पूरा कि हम 2100 रुपये देंगे। भाई पास तो तुमने 1000 रुपये का किया है, बोल रहे हो 2100 रुपये। सबसे बड़ा झूठ तो यही बोल रहा है लोगों के साथ में कि जब 1000 रुपये पास किए तो 2100 क्यों बोल रहे हैं। जब इनसे पूछा गया तो कह रहे कि हम अभी 1000 रुपये किए हैं, जब जीत के आएंगे तब इसको बढ़ा के 2100 कर देंगे। तो खाली शुरू से अब तक ये झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, कहीं भी कोई वादा इन्होंने निभाया नहीं है। खाली फ्री में वो बिजली बिल में क्या किया है, घपलापन किया है इसमें। जिनका 199 यूनिट तक का कह रहा कि हम फ्री दे रहे हैं, जैसे 201 यूनिट हुआ वैसे उनका पहले जितना नॉर्मल बिल आता था उससे डबल 2.5 गुना बिल आता है। हमारे जो 250-300 के बिल आते थे वो 800-900 रुपये का बिल आता है। 800-900 बिल? हाँ बिल्कुल। अच्छा। पहले से 2.5 गुना 3 गुना बिल आ रहा है। तो इसका लेके उसको दे रहा है, अपने जेब से कुछ नहीं दे रहा, खाली झूठ बोल रहा है। आयुष्मान इन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक में हम लोगों का इलाज करवाएंगे, और मोहल्ला क्लिनिक इनके सारे बंद पड़े हुए, कहीं कोई कुछ नहीं है, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं वो। तो इनका इस बार जाना तय है, किसी भी तो कुछ भी हो, इनका जाना इस बार तय है। अच्छा, यहाँ जो हमारे जो निगम पार्षद है नीतू जी, नीतू जी जो है हमारे निगम पार्षद, वो काम करवा रहे हैं, उनके काम से हम खुश हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान कभी आज तक घूमने नहीं आया यहाँ पे। ये बताओ, जिस आयुष्मान योजना की बात की है उसको तो केजरीवाल बोल रहे हैं यूपी बिहार से लोग 500 रुपये में आते हैं, यहाँ पे इलाज करा के चले जाते हैं। हाँ तो फिर बिल्कुल है, दिल्ली के लोगों को लागू करो ना। दिल्ली के लोग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने दिया है, दिल्ली सबका है, दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पे कोई भी आके करवा सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। दिल्ली पर्सनल दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यहाँ देश के हर आदमी का अधिकार है। तो बाहर बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से आदमी आके इलाज करवा ले रहा है, दिल्ली का आदमी नहीं करवा पा रहा है। भाई दिल्ली के आदमी ने आपको वोट दिया, ये गुनाह किया था आपसे, तो ये तो सारा बीजेपी ने घोषणा किया है कि उनकी सरकार आएगी तो आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे, और जो वृद्धा पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा, और महिलाओं को भी 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बीजेपी ये घोषणा की है, इस पे कोई हकीकत है, कोई सच्चाई है कि बिल्कुल उनके काम से हमें बिल्कुल उम्मीद है। उन्होंने कोई आयुष्मान योजना इलेक्शन से पहले घोषणा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। वो जो आज जो सड़क का काम हो रहा है देश भर में, ये आज तक पूरे इतिहास में इतना सड़क में डेवलपमेंट का काम नहीं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से पीछे हम जब पहले बस में चलते थे ना, तो हमें ये लगता था कि बस से हम घर पहुंचेंगे या बस पलट जाएगी घर जाने से पहले ही। लेकिन आज के डेट में अमेरिका जैसा रोड सरपट दौड़ती है, दिल्ली से डायरेक्ट बस जाती है, जो ट्रेन से हम 24 घंटे में जाते हैं तो बस से हम 18 घंटे में पहुंचते हैं।
तो रोड जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, रेलवे में निर्माण ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, ये देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। इनसे हमें पूरी उम्मीद है, इन्होंने जो वादा नहीं किया था उस काम को भी ये कर रहे हैं, उस काम को भी कर रहे हैं। तो जो वादा कर रहे हैं उसको नहीं करने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली में नहीं बना है लंदन जैसी रोड, दुबई जैसी रोड? दिल्ली में तो पहले से है, दिल्ली में 3 चीज़ें काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, MCD, DDA, तो दिल्ली में तो काम होना ही। लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है उसमें गड्ढे खुदे हुए हैं, पानी, सड़कें, नाली, कचरे पड़े हुए हैं, तो वो तो स्थिति खराब है उनका। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है, नितिन गडकरी की जी के अंदर आता है, वो ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। उसमें कोई हमें क्या लग रहा है डबल इंजन का क्या फायदा मिलेगा आपको? डबल इंजन का बिल्कुल फायदा होगा, आपस में राज्य और केंद्र में तालमेल बैठेगा, तो जो राज्य सरकार करना चाहेगी वो बिल्कुल करवा के रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी रहेगी, तो बिल्कुल जब आपस में नीचे से ऊपर तक इनकी रहेगी तो बिल्कुल अच्छा काम होगा अच्छा काम, बिल्कुल अच्छा। हमें तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो इस बार फिर कितनी लग रहा है, कितनी सीट आ जाएगी? मुझे लग रहा है 40 से ज़्यादा सीटें आएगी बीजेपी की, और स्पष्ट केजरीवाल किसी ने सोचा था कि केजरीवाल का 67 सीट आ जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था ना, आया ना। कुछ भी हो सकता है, हरियाणा में सब बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बनते बनते बीजेपी की सरकार बनी, तो कुछ भी हो सकता है। जनता जब नाराज है, इनको 10 साल दिया, 10 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, एक टर्म दे दिया, लोगों को लगा कि एक टर्म में नहीं हुआ, एक टर्म और देना चाहिए। हम लोगों ने जी जान से इनका सपोर्ट किया था, दूसरा टर्म और दिया गया इनको, लेकिन दूसरे टर्म के बावजूद भी ढाक के 3 पात। अच्छा, लोगों को ये बता रहे हैं, आगे गुमराह कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो अपने पद का त्याग कर दिया, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। झूठ बोल रही है, किसी को ये नहीं बता रहे कि केजरीवाल जी को जब जमानत मिला हो कोर्ट से, तो वहाँ पे बोला गया कि आप CM ऑफिस नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो इनको लगा जब हम CM दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो फिर किसी और को बैठाना पड़ेगा। इन्होंने डम्मी CM बना दिया आतिशी को, और इधर जो है वो फैला रहे सब जगह कि इन्होंने पद का त्याग कर दिया, जैसे सोनिया गांधी जी ने किया था, तो पद का त्याग कर दिया। वो गए थे बनने के लिए, उन्होंने, राष्ट्रपति ने बोला उनको कि आप नहीं बन सकते क्योंकि आपकी डबल नागरिकता है, आप बन नहीं सकते, तो उन्होंने डम्मी बैठा दिया मनमोहन सिंह को, ऐसे इन्होंने डम्मी बैठा दिया आतिशी को, बिल्कुल डम्मी है। ये तो आतिशी का क्या है, जो आतिशी है कहीं पे तो लोगों को बरगलाते इस तरह से है, कहीं पे लिखती है आतिशी मर लेना, कहीं पे लिखती है आतिशी सिंह। अब लोगों को जहाँ पे इसको जैसा नाम सूट करता है वहाँ पे वैसा नाम डाल देती है, तो नाम में भी घपला कर रहे हैं। तो इससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, जो अपना नाम तक ठीक नहीं बताते हैं। आप आतिशी मर लेना है कि आतिशी सिंह है, पहले इसको क्लियर करिए। ये खाली झूठ ही झूठ फैलाते हैं। लेकिन अब ये आतिशी ने ये भी बोल दिया उनकी सरकार आएगी तो जो पुरानी शराब नीति थी उसको फिर से लागू करेगी। तो 10 साल पहले कहा थे, 10 साल से इनके पास पूरा छूट था ना, इन्होंने क्यों नहीं किया? पुरानी जो शराब नीति थी, मतलब कि जो एक पे एक फ्री है, उसको फिर लागू किया जाए। हाँ, लागू तो करेंगे, ये उम्मीद है उनसे, ये करेंगे। डबल एक पे एक फ्री ने, एक पे 2 भी फ्री कर सकते हैं। शराब बेच के पैसा कमाना, ये तो इनसे उम्मीद की जा सकती है, इस बात की उम्मीद है पूरी। शराब के लिए करेंगे, इसके लिए पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन पे इनका जो है एक्सपीरियंस है इनका बहुत अच्छा। डेवलपमेंट की उम्मीद इनसे कुछ भी नहीं की जा सकती। अरे सर, आप देख रहे हैं, इनने इतनी बातें कही, इससे थोड़ी बहुत तो निचोड़ निकलती है ना कि क्यों नहीं की जा सकती। 10 साल ने इनने बिताया, इनने करा क्या है आप बताइए। आप जहाँ खड़े हैं ये रोड सही है, आप यहाँ से बगल में चले जाओ, ये रोड कभी सही नहीं हुई। ये 10 साल बाद 10 साल रुके हैं ना, तब भी सही नहीं हुई। अब बताओ सर, हम जो हैं, हम घर से निकलते हैं तो हमें बस इतनी ही सुविधा चाहिए ना कि हम घर से सही से निकले, अपने जॉब पे सही से पहुँचे, जॉब से वापस सही से आएँ। यहाँ गड्ढों में ज़िंदगी बीत रही है, तो सर कैसे उम्मीद कर सकते हैं बताइए। जी, आखिरी में किसकी सरकार देख रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी। यहाँ पे बिल्कुल सर, बीजेपी देख रहे हैं बिल्कुल। आप आदमी पार्टी केजरीवाल नहीं? सपनों में भी नहीं है, सपने ही देख सकते हैं वो, बस हाँ, सपने ही देख सकते हैं। जनता भी इससे नाखुश है कि बस इस तरीके, ऐसी तो है नहीं कि अशिक्षित जनता है, जनता के बाद भी शिक्षा है, वो भी चयन कर सकती है, बढ़िया CM के चयन कर सकती है। इनने टाइम जो दिया, टाइम जो लिया, इनने इतना क्या करा, इनको पता है। जैसे उनने भाई साहब ने बताया कि अभी बिहार UP के लोग आके 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? बिहार UP से आते हैं, रहते तो यही है ना, इसी देश में रहते हैं, अधिकार तो उनकी भी है। बिल्कुल। तो हमने लोगों से बातचीत किया और थोड़ा समझने की कोशिश किया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है, कितने जागरूक हैं ये लोग वोट करने को लेकर। हम फिर हासिल लोगों किसी और जगह पे और लोगों से बातचीत करेंगे, अब तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।